कोशिश तो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अच्छी फिल्में करने की, आप भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बेटर करने की कोशिश। हम ये नहीं कह सकते कि जो और फिल्में बना रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे, वो भी कर रहे तो हैं, अच्छे सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में आप कहाँ देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को? अब मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं कि मैं ना बहुत ईश्वर में भरोसा रखता हूं और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और मानता भी हूं कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है। यस। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ये वही करता है जो आप चाहते हैं। और इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैंने जब गायकी शुरू किया और जब मैं 0 था, 500 रुपए पे उस समय हम लोग प्रोग्राम गाने जाते थे और 400 रुपए तो हम एक जीप को देते थे जिस जीप में हमारी टीम जाती थी। पर उस दिन भी हमने एक बोर्ड बनवाया था और उस बोर्ड पे लिखा था आकाशवाणी, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो और फिल्म कलाकार दिनेश लाल यादव। तो कोई देखता था बोर्ड लगाया, वो जीप आती थी तो हम प्रोग्राम में जाने से पहले वो बोर्ड लगा देते थे उसमें। तो लोग देखते थे तो कोई पूछ लेता था कि आप ये सब हैं क्या? तो मैं बोलता था कि यही बनना है मुझे। तो जो मुझे बनना था ना, आज मैं वही बना हूं। पर उस दिन बाकी लोगों के लिए लगता था कि ये मतलब बेवकूफी है, क्या बात कर रहे हैं, गांव में 500 रुपया पे प्रोग्राम गा रहे हैं, कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, और ये फिल्म कलाकार बनेंगे। पर मैं मानता हूं कि जो भी हम चाहते हैं ब्रह्मांड से वही हमको बनाता है, वही करता है। तो जहां तक मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखता हूं आने वाले 10 साल, मैं यही देखता हूं कि पूरे दुनिया में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोग भोजपुरी भाषा बोलते और समझते हैं। तो मैं इस पे काम भी कर रहा हूं और मैं यही देख भी रहा हूं कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया से मैं लोगों को अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करूंगा और आने वाले समय में दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का नाम अगर लिया जाएगा तो उसमें भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाएगा। क्या? और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनेंगी, बहुत अच्छी फिल्में बनेंगी, और जो आने वाले कलाकार हैं, जो आने वाले टेक्नीशियन हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमसे पहले जिन लोगों को अवसर मिला उन लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, तब तो हमको मिला।